रणनीति लेकर सभी टीमें तो दूसरे चक्र में किस तरह की रणनीति बनाकर मैदान पर उतरी है दोनों ही दल, क्योंकि प्रथम चक्र के मैच में सभी टीमों ने मैदान की गतिविधि को भाग लिया है और लगभग प्रथम चक्र के सभी मैच पर नजर भी रखी हुई थी कि अपनी विरोधी दल कौन सी होने वाली है, उनका खेल की धार क्या है। टीम बिल्कुल मंजिल के करीब जाती रहेगी। तो रेड 11 दीघा और एस सिंहभूम रीम KMM हैंडल जोड़ी के साथ ट्राइबेकर के साथ के द्वारा जीत हासिल की थी। और वहीं एस सिंहभूम रिटर्न की अगर बात करें तो सुपर 14 घाटशिला के साथ खेल खेली थी और जीत दर्ज की थी। एस सिंहभूम की टीम से सुशील वाडी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रथम चक्र में एक स्कोर किए थे। वहीं रेड 11 दीघा की अगर बात करें तो कोई भी खिलाड़ी ऐसे नहीं है जो टीम के लिए स्कोर किए हैं, क्योंकि खेल बराबरी पर छोटी थी। तो थोड़ा सा पड़ला यहाँ पर जरूर भारी है एस सिंहभूम रिटर्न की। गोलरक्षक का द्वारा यहाँ पर अच्छा बचाव। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए दूसरे चक्र में जो भी दल प्रवेश की है, प्रवेश पाई है, सभी टीमों के कप्तान इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये मैच जैसे ही संपन्न हो जाएगी, निर्णायक महोदय की घड़ी को बिल्कुल चालू रखा जाएगा। अगर आप विलंब करेंगे तो जितने विलंब करेंगे उतने ही कम समय आपको मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसलिए जो भी जैसे ही मैच समाप्त हो जाएगी, निर्णायक महोदय की घड़ी को चालू रखा जाएगा आपके मैच के लिए और आपके खेल का समय जो है शुरू हो जाएगा। और आप जितने विलंब करेंगे उतने ही कम समय आपको दिए जाएंगे, जबकि कमेटी बिल्कुल नहीं चाह रही है कि आपको कम समय मिले, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। हाल में मैच को जीता जाए तब जाकर हम पुरस्कार के हकदार बन पाएंगे, क्योंकि जब कोई भी टीम किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है, नामांकन दर्ज करती है, तो एक जीत की उम्मीद जो है अपने दिलों में जगाए रहती है। हालांकि प्रतियोगिता के रूल है कि किसी टीम को जीतना पड़ता है तो किसी को हारना पड़ता है, मगर प्रदर्शन अगर विनर बनेगी और कोई एक टीम रनर, हालांकि 4 पुरस्कार हैं, तो भले ही आप विजेता ना बन पाए मगर इनामी राशि आप अपने साथ ले जा पाएंगे। हालांकि आज के ग्रुप बी के खेल के दूसरे चक्र में जो टीमें बनी हुई है मंजिल से काफी दूर है, अभी और भी मैच जीतने उन्हें, तब जाकर उस मुकाम को छू पाएंगे। एस सिंहभूम रिटर्न, एस सिंहभूम की अगर बात करें तो 13 कलर पर नजर आ रही है और वहीं नेवी ब्लू ग्रीन की जो जर्सी है रेड 11 दीघा की, यहाँ पर एक मौका हो सकता था, अच्छा प्रयास था, मगर बहुत प्रयास कर रही है कि किस तरह से एक बढ़त बना लिया जाए ताकि टीम को हम प्रतियोगिता में जोड़े रख पाए। एक बेहतरीन टीम के साथ उनका मुकाबला भी हो रही है, तो ऐसे में हर संभव प्रयास करेंगे कि फर्स्ट हाफ में जो समय है उसी में ही अगर एक स्कोर कर लिया जाए तो हम थोड़ी सी दबाव बनाने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि एस सिंहभूम रिटर्न्स में काफी सारे बेहतरीन खिलाड़ियों की समावेश है। हालांकि एस सिंहभूम रिटर्न्स की ओर से इस तरह के आक्रमण अब तक नहीं हुई है, हालांकि सभी खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन, कभी भी उलटफेर कर सकते हैं, मगर उलटफेर करने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाह रही है रेड 11 दीघा की टीम।
चल 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 ठीक या मुड़ा मागे जाबे अरे जबरदस्ती करा दे सर आ गया पैसा और इसी बीच मध्यांतर की घोषणा, तेज धूप के रूप में 50,000 रुपए, साथ में बम्पर कस्सी, जर्सी सेट और एक चमचमाती ट्रॉफी आप सबों को भी दी जाएगी। रनर्स टीम की अगर बात करें तो उनके लिए जो पुरस्कार है 40,000 रुपए नगद, साथ में बम्पर कस आएगी। वही मैन ऑफ द मैच के लिए हीरो साइकिल और मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी हीरो साइकिल रखी गई है। मगर पूरे टूर्नामेंट में ध्यान देने वाली बात यह होगी कि इस टूर्नामेंट में जो भी टीम शामिल होंगे और टाईशीट जो बनेगी और दूसरे चक्र में उनका जो भिड़ंत होना है सगुन ब्रदर भाट इनके बीच। टूर्नामेंट का आनंद उठा पाएंगे और ये सभी काम जो है हमारे यूट्यूबर के द्वारा होती है। तो लाइव फुटबॉल जमशेदपुर के जो यूट्यूबर हैं हमारे बीच जुड़ चुके हैं। करना चढ़ेगा तो मैं करना चल चल भाई ओए चलिए, इससे पहले भी एक बार मैं सूचना दे चुका हूं, फिर से एक बार सूचना दे दूं उन सभी टीमों को जो दूसरे चक्र में प्रवेश पाए हैं। दूसरे चक्र में किसी भी दल का हम बिल्कुल इंतजार नहीं करेंगे, ये बात हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं। और ये मैच जैसे ही संपन्न हो जाएगी आपके खेल का समय हम शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है कि निर्णायक महोदय की गाड़ी को चालू रखा जाएगा और आप जितने विलंब करेंगे उतने ही कम समय आपको दिए जाएंगे। तो अगला मैच चालू रखेंगे क्योंकि आज अंतिम दिन भी है और हम चाहेंगे कि दिन के उजाले में पूरे टूर्नामेंट का समापन हो, पूरा समय भी हम आपको दे पाए, सबों को मौका मिले, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। तो मैं सभी टीमों से अनुरोध करूंगा जो दूसरे चक्र में प्रवेश पाए हैं, आप लोग खेल समाप्त होने से पहले ही अपने अब तक 0-0 के मुकाबले बराबरी पर रेड 11 दीगा वर्सेस एफ सिंहभूम रिटर्न। और हम बात कर ही रहे थे कि प्रथम चक्र के मैच में कुछ टीमें थोड़ी सी कमजोर रहती हैं, उनका फायदा मिल जाता है विपक्षी दल को। मगर जैसे ही दूसरे चक्र में टीम आती है उनकी रणनीति बदल जाती है, हर टीम की कमजोरियां बिल्कुल पकड़ लेते हैं। उसी के अनुरूप कहा जाए तो खेल जो है एक रोमांच भरा मैच देखने को मिलता है और उसी का फलसफा है कि अब तक स्कोर यहाँ नहीं देखने को मिली है। हालांकि प्रथम चक्र के मैच में सिंहभूम रिटर्न्स के सुशील मार्ट ग्रीन एफसी और दूसरे चक्र का जो अंतिम मैच होगा सगुन ब्रदर्स भाटीन वर्सेस PRMC देवघर। लेके जा खेल खेल हल्का खेल जा पूरा जा। अरे यार मेन साला कंदन। और आज अपने प्रथम चक्र के मैच में काफी वाहवाही लूटी है और हम चाहेंगे कि थोड़ी सी डिसिप्लिन को भी बरकरार रखें क्योंकि दूसरे चक्र का शुभारंभ हो चुका है और दूसरे चक्र में किसी भी दल का हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। और आपके टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं सभी अनुभवी हैं, कई वर्षों से फुटबॉल से आपका नाता जुड़ा हुआ है, तो आप भली भांति जानते हैं कि खेल के मैदान में समय की क्या अहमियत होती है। तो
अधिक मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा इतना ही कि आप अपने टीम को समय के अनुरूप हमारे मेडिकल जोन पर पहुंचाएं। कन्नन कंद एक दूल्हा के लिए मौका हो सकता है यहाँ पर। डेंजर जो है यहाँ पर गेंद बाएं पैर से प्रयास किया गया था मगर टारगेट से थोड़े से भटक गए। यहाँ पर थोड़ी सी निराश रहनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैच समाप्ति की घोषणा हो चुकी है।